ये मैक्लोडगंज की मार्केट पहुंच गया हूँ मैं। दिल्ली से आया हूँ, मुझे तकरीबन 13 घंटे लगे। एक तो ढाबे पे रुकता हुआ बीच में खाना खाते हुए आया। सुबह चला था, शाम तक पहुँच गया मैं। और रात को ना यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा हो जाता है, पार्टी टाइप माहौल हो जाता है पूरा। बहुत लोग घूम रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे बस यहाँ पे है ना कुछ दोस्त बनाने हैं, क्योंकि कल मैं जाऊँगा ऊपर ट्रैकिंग के ऊपर ट्रेउंड की। और कुछ दोस्तों के साथ जाना मज़ा ही कुछ और होता है। अब क्योंकि मुझे रात को ऊपर स्टे करना है कैंप के अंदर, तो मैं सुबह 11:30 बजे के लगभग चल चुका हूँ। और ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम मैं मैक्लोडगंज की मार्केट से भगसू टेम्पल की तरफ जा रहा हूँ, जो अराउंड 1.5 किलोमीटर है। आप चाहें तो टैक्सी भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ। अरे यार, ये स्विमिंग पूल खाली पड़ा हुआ है। ये इतना पॉपुलर स्विमिंग पूल है ना यार, भगसू टेम्पल का। ठंडा ठंडा पानी यहाँ सीधा पहाड़ों में से आता है, लोग मस्त नहा रहे होते हैं। इतना मज़ा आता है ना, ट्रैकिंग करके आओ नहाओ। इसको मिस करना ना, मतलब लिटरली फिर आपने मैक्लोडगंज और भगसू के यहाँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं किया। अब जी कोविड के चलते हुए मैं तो नहा नहीं पाया, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा मूड बना रखा है तो याद रखिए कि अपना टॉवल और कॉस्ट्यूम ये ज़रूर अपने साथ ले आइए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। भागते भागते आ रहा था सीढ़ियों पे से, हालत तो होनी थी। ट्रैक इज ऑल अबाउट कि आप ढंग से प्रोसीड कैसे करते हैं। मैंने सोचा एक भगसू फॉल है, वो भी आप लोगों को दिखा दूं, तो चल दिया। अब यार, मैं जिस रास्ते से आया हूँ ये रास्ता है मैक्लोडगंज से भगसू टेम्पल की तरफ से। इसमें बीच में भगसू फॉल आएगा, शिवा कैफ़े आएगा, और कुछ विलेज आएंगी जिधर कैंपिंग है, जिधर लोग रुकते हैं ऊपर जाके। और उसके बाद फाइनली ट्रिउंड आएगा। कहते हैं ये वाला जो ट्रैक है ये थोड़ा स्टीप है और थोड़ा मुश्किल पड़ता है, और इसके ऊपर लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इसीलिए मैंने तो ये वाला ट्रैक प्रेफर किया है करने को। बाकी एक जो नॉर्मल ट्रैक है, जो कि जिधर चेक पॉइंट भी है, गवर्नमेंट भी जिधर से कहती है कि जाना चाहिए, वो धर्मकोट से होते हुए अगर आप मार्केट मैक्लोडगंज की में खड़े हुए हैं और धर्मकोट की तरफ को जाएंगे तो उधर से ऊपर गलू टेम्पल आएगा, और फिर स्नो पॉइंट से होते हुए जो प्रॉपर ट्रैक बना रखा है गवर्नमेंट ने, आप ट्रिउंड जा सकते हो, जो लगभग 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा इस वाले रास्ते से जिससे कि मैं जा रहा हूँ, पर थोड़ा आसान है और आप इजीली कर पाएंगे।
किसी भी ट्रैक पे चल रहे होगे ना, तो स्टार्टिंग के जो लगभग आधा घंटा होगा ना, वो हर ट्रैक में ही आपको सांस चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। अगर आप रोज़ ट्रैकिंग नहीं करते तो, या रोज़ का आपका फिटनेस नहीं है तो। और अब शिवा कैफ़े से चले हुए तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया है, और अब थोड़ा अपना सांस का संतुलन भी सही चल रहा है। और थोड़ी देर में कहीं पे ऊपर जाके कैंपिंग भी करनी है अपने को, और बॉनफायर के मज़े लेंगे रात को। सुबह उठ के ट्रेउंड की तरफ भी चलेंगे। पूरा देखते हैं क्या क्या करता हूँ। पानी भी ख़त्म हो गया, और फेंकेंगे नहीं यार, माउंटेन साफ रखेंगे। देख, ड्रोन शॉट लेके दिखाऊं तेरे को, ड्रोन शॉट। ये लोगों के लिए ड्रोन शॉट। ऐसे ही जब मैं एक बार मैं वो भैंस आती हुई जब दिखी थी ना, नॉट दैट, लेकिन तू सोच इतना सन्नाटा है, सोच जब जानवर आ रहा होता है ना, उसकी आवाज़ आती है, भज भज भज, और
अब सोच एक बार साइलेंस में, फील कर, जब दूर दिखेगा नहीं तो फटेगी ना, और जब दिख जाएगा जब समझ आएगा ये भैंस है यार। तो यार यहाँ पे ना रास्ता जो है ना वो नहीं समझ आ रहा, कैसे जाना है ट्रियोंड। गाइड हमने नीचे छोड़ दिया है, इधर से कैसे जाना है, चढ़ना उधर पहाड़ी पे है, रास्ता कोई है नहीं मेरे हिसाब, जैसे भी चढ़ पाओ ऐसे कैसे करते हुए चढ़ जाओ, अब कोई रास्ता चलने का बचा नहीं। तो बंदा चले तो चले कैसे। एक तो कांटे ऐसे ना बीच बीच में, मंदिर ये खाली पड़ी है जगह, चढ़ना कहाँ है ये पता नहीं अपने को, अंधेरा थोड़ी देर में हो जाएगा, पर देनी पड़ रही है आज। आवाज आई, लड़की की आवाज आई। ओहो, किधर रह गए? वहाँ से नीचे से ऊपर आ गया हूँ। ट्रेल थी नहीं वहाँ पर, थोड़ी सी ही आगे मना गांव है जिधर अपना कैंपिंग का सीन है। चलो मिलते हैं वहाँ पे। आ गए हैं जी हम अपनी कैंप साइट के ऊपर। आज रात को यहीं पर रुकेंगे। 1000 रुपये में हमें ये कैंप मिल गया है पर पर्सन, और इधर हमें चाय मिलेगी शाम की, रात को डिनर मिलेगा, सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, और क्या चाहिए। चलते हैं। कल रात को अंधेरा हो गया था, एक कैंप में रुक गए। कैंप में रुकने के बाद सुबह सुबह चले, ट्रियोंड जाने की सोच ही रखी है। कहते हैं अभी आधा हुआ है, अभी और जाना है। 3 बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं ऐसी, वो क्रॉस करनी है। तो क्रॉस करते हैं, ऊपर का लुक आपको दिखाते हैं और मज़े करते हैं। अभी एक लैंडमार्क सी जगह आई है, उधर अपने पानी वानी पीते हैं। कुछ जगहों पर काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है यार ये, और यूँ ठीक है। कई लोग मैंने देखा जो बीच में से उतर के वापस चले जाते हैं, उनको डर लगता है। एनिमल का लोग तो इधर बहुत कहते हैं जो हिमाचल के हैं कि हैं नहीं है, पर ये सब अफवाहें हैं। ये जानबूझ के बोला जाता है सोडेट के लोग जो हैं उनको एक्साइटमेंट रहे। मुझे अभी तक कोई ऐसा एनिमल या कुछ भी दिखा नहीं। रात को टेंट वेंट हिलता है, उसके हिलने का रीज़न जो है वो ये होता है कि हवाएं तेज़ चलती हैं तो वो टेंट हिल जाते हैं। अब मुझे अच्छा, रात को भी लोग बहुत डरते हैं यार, जब वो टेंट हिलता है ना हवा के कारण, लोगों को लगता है कुछ आ गया। सन्नाटा इतना होता है ना कि लोगों की फटने लग जाती है भाई। चलो क्या ऊपर चलते हैं, ऊपर के नज़ारे दिखाएंगे फिर। यहाँ के तो देखो आप कैसे हैं, ये यहाँ के नज़ारे हैं। वहाँ जाना है अब।
मस्ट कम है यार ये वाला ट्रैक। अगर तुम इस पे नहीं आए ना, ज़िंदगी में कुछ नहीं किया भाई। क्या व्यू आ रहा है, दूर आपको दिख नहीं रहा होगा, दूर धर्मशाला का स्टेडियम दिख रहा है, और अभी ऊपर वहाँ जाना है अपने को। और क्या मज़ा आ रहा है यार, मतलब क्या वेदर है ना, ये ठंडी ठंडी हवा ऐसे लग रही है यहाँ पे, अमेजिंग। आपको आना चाहिए, कोरोना वोरोना सब खत्म हो गया यार, पक्का हो, फन करो, एंजॉय करो, सब्सक्राइब करो। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. भाई क्या बात है, बादल ही बादल ही बादल ही बादल ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखो मूवमेंट देखो भाई बादलों की। इस तरफ अपनी धौलाधार रेंज पूरी बादलों में और बर्फ में छुप गई है। अमेजिंग यार, क्या जगह है। दिस इज ट्रियोंड यार, तुम देखो ट्रियोंड कैसा है। अब यहाँ पे कैंपिंग नहीं होती, थोड़ा नीचे होती है, तो गंद वंद भी कम हो गया है। पहले लोग बहुत गंद फैला देते थे, पर मौसम एक नंबर, इतनी ठंड है ना, बादल बादल सब ऐसे नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत मस्त है, फॉगी फॉगी है। इसका मज़ा ही कुछ और है। बहुत कम लोग हैं ऊपर, मेरे को लगता है ज़्यादा लोग ना कर नहीं पाते। 2 पाथ आते हैं, एक आता है वहाँ कहीं से जो इजी है, दुनिया करती है, एक आता है वहाँ से जिधर से हम आए। इधर से फट जाती है भाई। ये देखो ये मेरे ऊपर आ रही है। ओह वाओ, दिस इज ऑसम, वाओ क्या बात है यार। नेचर से बड़ी चीज़ कोई नहीं है यार, अमेजिंग। Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down.
क्या नज़ारे हैं यार, तुम देख रहे हो। अल्टीमेट, दिस इज ट्रियोंड। पीछे जगह जगह देखोगे ना तो वहाँ पे ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा बादल। हवाएं बहुत तेज हैं भाई। ये ट्रियोंड है यार। वहाँ एक मंदिर है शिव जी का, उधर एक मंदिर है हनुमान जी का। और ट्रैकिंग तो अब यहाँ नहीं होती, थोड़ा सा नीचे होती है क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने इधर ट्रैकिंग के लिए बंद कर दिया है। बाकी नज़ारे एक नंबर है। एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, इधर आके आप आ रहे हो ना तो ऊपर तक आओ, किसी की सुनो मत, क्योंकि ना मैक्सिमम मैंने गाइड वाइड जो देखे सारे के सारे बहुत गलत गाइड करते हैं। आपको नीचे से ले आएंगे कह के ऊपर कैंप दिखाएंगे, आपको कैंप में लेके चलेंगे। कैंप पूरा रास्ता अगर 100% है तो कैंप जो है वो सिर्फ रह जाता है आपका 40% रास्ते पे। उसके बाद 60% रास्ता जो है वो ऊपर होता है। और गाइड जो होता है वो आने को भी मना कर देता है ऐसे में कई बार ना, कि मैं साथ नहीं चलूँगा, अगला दिन हो गया, अब कल रात को जिस हिसाब से हमें टाइम पे लेके आया, हमें सबसे पहले नीचे रुकना पड़ा, फिर उस बंदे ने आज सुबह आने को मना कर दिया। पर फिर हम खुद आए, हमें गाइड वाइड की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो नज़ारे हैं ना यार वो एक नंबर है। आने में कुछ पाथ बहुत अजीब थे ऐसे भी कई जगह आई जिधर के एक तरफ बिल्कुल ही खाई थी, फट के हाथ में आ गई थी, 4 हो गए थे। पर मैं सुई धागा लाया था तो थोड़ा सा वो हमने सील ली। और बाकी मौसम जो है हर 15 मिनट में यहाँ बदलता है। इतना सेक्सी मौसम हो जाता है। सूरज जो है वो तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आता ही नहीं, बिकॉज ये पूरी जगह बादलों में ढकी रहती है। हाँ, आप देख रहे हो पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ है। मौसम इतना चिलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी ठंड है ना यार, बैंड बज जाए ऐसी वाली। और आप देख रहे हो बादल बादल कैसे ऊपर उठ रहे हैं। अब इधर खाने पीने के लिए ये जो ब्लू वाला है पीछे, एक ये है, इसके अंदर ना मेजरली है क्या कि ऑमलेट मिलता है, मैगी मिल रही है, बाकी कुछ खास मिल नहीं रहा। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, यही सब कुछ खाने को तो आप एक्सपेक्ट ही मत करना यार पूरे रूट पे। और ख़ास करके ना ऊपर आओ तो जितना हल्का हो सके उतना हो गया ना, बैग में सामान भर के हैवी ये वो मत करना, बिकॉज जो ड्रेस आप पहन के आओगे वही ड्रेस पहन के उतर भी सकते हो अगले दिन, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। बाकी आप मेरे पीछे देख रहे हो उधर, वो जो है वो धौलाधार रेंज है। ये धौलाधार रेंज का कुछ ऐसा सिस्टम है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैक्लोडगंज अगर आप पहुंच गए तो इसके बाद आप ऊपर ट्रियोंड के ट्रैक पे आएंगे। इसके बाद आप इंदिराहार पास जा सकते हैं, जो कि अभी तो बंद है, लेकिन अगर आप में हिम्मत हो तो फिर भी कर सकते हो आप, लेकिन बंद है अभी। तो ये पहाड़ियाँ कुछ ऐसे कनेक्ट होती हैं कि बताता हूँ आपको। तो ये पहाड़ियाँ कुछ ऐसे कनेक्ट होती हैं कि सबसे पहले नीचे से ट्रियोंड, नीचे से आप मैक्लोडगंज से ट्रियोंड आए। ट्रियोंड आने के बाद अगर आपको ट्रैवल करना तो पीछे जो पहाड़ियाँ देख रहे हो उसका नाम है धौलाधार रेंज। इसको जब आप पार करोगे तो आप पहुँचोगे रोहतांग पास, आपने देखा होगा मनाली के पास है जो, वहाँ पहुँचोगे। उधर से और ट्रैक करते हो तो आप स्पीति वैली के अंदर घुस के काजा की तरफ को पहुँच जाओगे। वहाँ से प्रांगला ट्रैक करते हो तो आप उसके बाद और ऊपर जा कर के कहाँ पहुँचोगे आप पहुँच जाओगे लेह लद्दाख। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो और ट्रैक कर सकते हो। पर ये टोटल ट्रैक जो है तकरीबन 3 महीने का रहेगा। 2 से 3 महीने आपको लग जाएंगे और आप चाइना भी निकल सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आपको पता है वहाँ गर्दन पकड़ ली जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, एक है ना, ये जो इधर ठंड होती है ना और ये एकदम से बादल बादल ऊपर आ जाते हैं और बहुत सारी तेज़ हवा चलती है। सबसे मेजर है कि पहाड़ियों में आपने देखा होगा कि तेज़ हवा चलने लगती है ऊपर की तरफ। इसका रीज़न क्या है? ऐसा होता है सुबह सुबह के टाइम में सूरज जो है ना वो इन पहाड़ियों के टॉप मोस्ट पॉइंट को गर्म करता है। जब भी कोई जगह गर्म हो जाती है तो ठंडी जो नीचे की जगह हैं जो ठंडी हैं वहाँ से हवाएं दौड़ के ऊपर आती हैं और गर्म जगह को ठंडा करने की कोशिश करती हैं। ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है जो कि ज्योग्राफी का है। तो उसी हिसाब से जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम पे हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती हैं पहाड़ी में,
इसी कंपैरिजन में अगर आप रात को देखोगे तो बर्फ़ पड़ी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपकी ये हवाएं हैं जो अभी चीर देती हैं आपको, ये कम हो जाती हैं और रात के टाइम में आप आराम से बिना हवा के सो पाते हो। लेकिन सुबह के टाइम में हवा बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज कि हवा नीचे से ऊपर तक आ जाती है, क्योंकि ऊपर का पार्ट गर्म होता है और नीचे का ठंडा। सो जी अब चलते हैं, बट फॉर मोर सच वीडियोज एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ द चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।